सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है हंसी टीवी वाले भाई की वीडियो है आज, हंसी टीवी चैनल वालों की. तो भाई वीडियो आई थी ध्रुव राठी की, आप सभी को पता है वो बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल भी रही थी. कंट्रोवर्शियल ज़्यादा नहीं थी बट थोड़े से लोगों ने अपने फैक्ट्स क्लियर करने थे, तो हम उसके रिगार्डिंग एक रिप्लाई वीडियो देख भी चुके हैं. तो जो कि हक वर्सेस बातिल यूट्यूब चैनल की वो हमने देख ली थी एंड अभी हम देखने लगे हैं सेकंड वाली. बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी भाई इसकी और मैं सोच भी रहा था इस पर रिएक्शन करूंगा लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था. हंसी टीवी की वीडियो है और रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल माई रिस्पॉन्स टू ध्रुव राठी. तो भाई ने बताया होगा भाई बिल्कुल क्लियरली कि क्या क्या चीज़ें थी जो ध्रुव राठी भाई ने कवर नहीं करी थी या जो भी होगा. वीडियो देखते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. आई नो कि मुझे देखकर आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई बर्थडे, सो फर्स्ट हैप्पी टाइम देखा बर्थडे मैंने आज टू मी. इनको. और उसके बाद आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स वीडियो है, हमारी नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है. और ये वीडियो है ध्रुव राठी यूट्यूब चैनल के बारे में. आप सभी लोग यकीनन उनके नाम से वाकिफ़ होंगे. वो एक इंडियन बहुत ही बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को चलाते हैं. तकरीबन 11 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं. और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर वो क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और यानी इब्राहिमिक रिलीजन और हिंदुज़म के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो है उसका डिटेल एनालिसिस पेश करते हैं कि इन रिलीजन के अंदर क्या चीज़ है जो कि कॉमन है. सबसे पहले तो ध्रुव राठी का चैनल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल चैनल है. वो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री पर, रिलीजियस स्टडी या साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. उनका बहुत ही इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है. लेकिन इस वीडियो के अंदर उनसे बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हो गई हैं. उनकी टीम ने शायद उनको बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी मेजर मिस्टेक की हैं. और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये गलतियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि आप ये समझ लें कि इस्लामिक बुनियादों को ये हिला कर रख देती हैं. यानी आप ये समझें कि इस वीडियो के अंदर बुत परस्ती को यानी कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जायज़ है. अब ध्रुव राठी भाई क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं उनके रिलीजन के बारे में, थॉट के बारे में कोई क्लियर कुछ नहीं कह सकता. लेकिन बज़ाहिर वो हिंदू हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश की है. लेकिन बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन को उन्होंने शामिल कर लिया जो कि एक्चुअल में इस्लामिक स्टडीज़ का हिस्सा नहीं है, इस्लामी तारीख़ का हिस्सा नहीं है. उनका ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है. तो उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एंड तक इसे ज़रूर देखना है ताकि आप इस सिनेरियो को, इस तमाम कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझ पाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं. 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए. भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से. देखें ये वीडियो तकरीबन 28 मिनट्स की है. अब इस पूरी वीडियो का तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर और हिंदुज़म के अंदर ये वाकई बिल्कुल ऐसा है जैसा कि ध्रुव राठी भाई ने पेश किया उसको. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की बुनियाद की. देखें इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो एक दरख्त के ऊपर है. ये समझें कि एक दरख्त है जो आपको नज़र आ रहा है. ये जो दरख्त की शाख है ना जहाँ से इसकी बुनियाद निकल रही है, ये है तौहीद. तौहीद क्या होती है कि एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह के सिवा किसी के नहीं माननी, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देना है. यानी अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करने की डेफिनेशन ही इस्लाम है. मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीछे रखे, वो अल्लाह की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए अल्लाह की तालीमात सबसे पहले हों, अपनी ख्वाहिशात को वो दूसरे नंबर पर रखे, उसी को मुसलमान कहते हैं. तो जब आप इस तौहीद को ही छेड़ दोगे, तौहीद के बारे में ही मिसकॉन्सेप्शन फैला दोगे, तो आपने तो उस दरख्त की बुनियाद को हिला दिया जिसके बाद उसकी बाकी शाखें यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह. तो जब आप बुनियाद को हिला दोगे तो डेफिनेटली ये कोई अच्छा साइन नहीं है. तो यही वजह थी कि मैं मजबूर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, वरना नॉर्मली मेरे टॉपिक ऐसे नहीं होते, आप जानते हैं. और ये वीडियो क्योंकि 28 मिनट्स की है तो मैं कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट रहकर आपको ये तमाम चीज़ें समझा सकूं. क्योंकि अगर 28 मिनट की वीडियो को मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो डेफिनेटली ये तो कोई 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक रिस्पॉन्स बनेगा. वो मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट लूज़ हो, इसीलिए मैं सिर्फ टू दी पॉइंट रहकर बातें करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ. ध्रुव राठी भाई बहुत ही समझदार और इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं. उन्होंने बहुत सारी साइंस के ऊपर और रिलीजन के ऊपर मिसकॉन्सेप्शन, तोहिमात यानी रिलीजन के अंदर जो तोहमात परस्ती है
और रिलीजन को किस तरह से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी इस पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, इवन कि मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया है। और मुझे तो वैसे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग बहुत पसंद आते हैं, मेरी उनके साथ बहुत बनती है। मैं उनसे काफ़ी प्यार करता हूँ ऐसे लोगों से जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी मज़हब से हो। और दूसरी बात कि हम सब इंसान हैं यार, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान गलती का पुतला है। वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आप किसी डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको मेडिकल फील्ड के अलावा भी उसकी बाकी फील्ड, मिसाल के तौर पे उसको इंजीनियरिंग भी अच्छी आती हो। एक डॉक्टर मेडिकल साइंस को अच्छे तरीके से जान सकता है। तो ध्रुव राठी भाई जो बाकी रिलीजन पर स्टडी करते हैं, बाकी साइंस को उन्होंने स्टडी किया, बाकी हिस्ट्री को स्टडी किया, तो जब रिलीजन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने रिलीजन को भी डिटेल के अंदर स्टडी किया हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो उसको स्टडी करें, क्योंकि रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है किसी भी शख्स की ज़िंदगी का। जब आप उसके रिलीजन पर बेबुनियाद बातें करते हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, तो डेफिनेटली वो उनके जज्बात को मजरूह करते हैं। आप वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता होगा शख्स, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा, ये उसके जज्बात को मजरूह करने वाली बात है, उसको बुरा फील होता है। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि जब भी आप किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे या कंपैरेटिव स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी मुहतात रहना चाहिए इस मामले में। ओवरऑल तो पहली बात तो ये कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें तो टोटली प्रूफ के साथ बात करें। तो कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो के बाद जाकर उनको हेट मत दीजिएगा, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, बल्कि अच्छा इंसान तो वो होता है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से लर्न करता है और नेक्स्ट टाइम उसको दोहराने की कोशिश नहीं करता। तो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो इंसान है, वो गलती कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहला पॉइंट तो ये है कि ध्रुव भाई की जो वीडियो है इसके अंदर उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है इब्राहिमिक रिलीजन की, यानी क्रिश्चियन, ज्यू, मुसलमान और अपने हिंदू मज़हब की। तो होना तो ये चाहिए था कि इस वीडियो के अंदर हर एक फ़िरके का, हर एक मज़हब का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहिए था, फ़िरके का नहीं, मतलब मज़हब का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहिए था कि वो मज़हब इसके बारे में क्या सोचता है। पर सबसे पहली नाइंसाफ़ी ये हुई है कि उन्होंने 80% अपनी वीडियो के अंदर क्रिश्चियनिटी के जो टेक्स्ट हैं उनको कोट किया है और हिंदू रिलीजन को कोट किया है। मुसलमानों का जो पार्ट है, यानी मुसलमानों के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको सिर्फ मेरे ख्याल 20% तक उन्होंने डिस्कस किया होगा टोटली 28 मिनट की वीडियो के अंदर। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपको अगर कंपैरेटिवली अगर लेकर चलना था तो कम से कम उस पोर्शन को इक्वल रखते ताकि लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, वो दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये गलती है जिसको नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं लॉजिकल होकर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि जब भी आप किसी भी फील्ड के अंदर, मिसाल के तौर पर साइंस सब्जेक्ट के अंदर, आप जब भी कोई साइंस कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पढ़ने के लिए आप किसके पास जाते हैं? आप कोई साइंस बुक उठाते हैं और उसके अंदर वो तमाम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन हुए हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जितना भी लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च हो ना, मैं उसकी बेसिस पर अपनी रिसर्च कंडक्ट करूं, उसी की बेसिस पर मैं उसको टॉपिक को आगे लेकर चलूं, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूं। अब तक जितनी भी साइंस के अंदर उस टॉपिक पर रिसर्च होगी, आप कोशिश करेंगे कि मैं उसी को लेकर लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो जब रिलीजियस का मामला आता है ना, रिलीजन का, तो आप ये ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। तो अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन जो अल्लाह की तरफ से कलाम भेजा गया, जो अल्लाह की तरफ से एक रूहानी किताब भेजी गई, वो कौन सी है? आप सब जानते हैं कि वो कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने अंजील मुक़द्दस को भेजा, उससे पहले तौरात को भेजा, उसके अलावा आखिर में कुरान पाक को भेजा, उससे पहले कई सहीफ़े भेजे, लेकिन जो आखिरी किताब अल्लाह ताला ने भेजी है, जो लेटेस्ट एडिशन है जिससे आपको हेल्प लेनी है, वो कुरान पाक है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर आपको कुरान पाक को कोट करना चाहिए था कि कुरान पाक की तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। और इस चीज़ का सबूत कि ये तमाम किताबें एक सोर्स से बिलोंग करती हैं, इसके अंदर मौजूद तमाम वो कहानियाँ हैं जो कि आपको सिमिलर देखने को मिलती हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसका सोर्स एक ही चीज़ से जाकर मिलता है और वो है अल्लाह की ज़ात। सिमिलैरिटीज़ आपको इसीलिए देखने को मिल रही हैं। जबकि आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ के अंदर या हिंदुज़म के अंदर, वेदास के अंदर सिमिलर कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। मिसाल के तौर पर आदम एंड ईव का किस्सा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में देखें, तो ज्यूज़ के जो उलमा थे, उनकी कही हुई बातें अपनी आवाम के लिए सब कुछ हुआ करती थी। जिस चीज़ को वो हलाल कहते थे वो लोग उनको हलाल मान लिया करते थे, जिस चीज़ को वो हराम कहते उसको वो हराम मान लिया करते थे। यानी उनकी अजारादारी थी, मोनोपोली थी उन स्कॉलर्स की। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उन टेक्स्ट के अंदर, यानी अंजील के अंदर या तौरात के अंदर, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें शामिल कर ली जो उनको फ़ायदा देती थी। मिसाल के तौर पर ज्यूज़ ने सूद को हलाल कर दिया, उसके अलावा जादू को हलाल कर दिया, हालांकि सख्ती से उनकी टेक्स्ट के अंदर इस चीज़ को मना किया गया था
کرسچینٹی کے اندر انہوں نے کافی ساری کہانیوں کو خود سے شامل کر لیا, ڈیوینٹی کلیم کر لی, اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ چیزیں انہوں نے خود سے شامل کر لی. مثال کے طور پر آدم اینڈ ایو کا قصہ, نوح علیہ السلام کا قصہ, اس کے اندر آپ کو ڈفرینس اسی لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر کہانیاں شامل کر دی تھیں. لیکن اگر آپ اس کہانی کو ریئل کے اندر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا, جو کہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, آخری کتاب ہے. تو اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کا کنکلوژن نکالنا ہے تو قرآن پاک کو پڑھے بغیر, اسلامی تعلیمات کو پڑھے بغیر آپ کنکلوژن نہیں نکال سکتے. پروفٹ ابراہیم کو لے کر کئی لوگوں کے دوارا مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایسے فگر تھے جنہوں نے مونوتھیزم پریچ کیا. مونوتھیزم کا مطلب صرف ایک بھگوان میں وشواس رکھنا. مانا جاتا ہے, مانا تو بہت کچھ جاتا ہے. کوئی کچھ بھی مانتا ہے تو کیا ہم اس کو سچ مان لیں؟ جب تک آپ ریفرنسز کوٹ نہ کریں تو اس بات کو تو ہم نہیں مان سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات غلط ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو تینوں ابراہیمک ریلیجن پیغمبر مانتے ہیں. اس بات پر وہ متفق ہیں, یعنی تینوں اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے, اور تینوں یہ بات بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور دنیا کے پہلے پیغمبر تھے جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. دیکھیں, تمام ابراہیمک ریلیجن کی شروعات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے, اسی لیے ان کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام خود کیا تھے؟ چلیں یہ جان لیتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ لیٹسٹ ایڈیشن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا لیٹسٹ پیغام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ وہ کیا بلیو کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ, یعنی یہودی اور کرسچن جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ یہودی تھے, کرسچن تھے, یہ بات غلط ہے. وہ صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے, وہ مسلمان تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ڈیمانڈ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان کے اوپر آزمائش ڈالی, وہ ان پہ پورا اترے. تو اپنی خواہش سے پہلے انہوں نے اللہ کی خواہش کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا, ہر امتحان کے اندر پورے ہوئے. اور یہی تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے جن کی نسل سے آگے جا کر کرسچینٹی اور پھر جیوازم بنی. تو ان کی بنیاد جب مسلمان ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ باقی مذاہب کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بنیاد سے ہٹ کر ایک نیا ریلیجن بنائیں. اب ایسا نہیں ہے کہ تورات اور انجیل پر مسلمان یقین نہیں کرتے, بلکہ یقین کرتے ہیں. ہم اسے اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب مانتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی فارم کے اندر موجود نہیں ہے. ان کے اندر بہت ساری کہانیوں کو شامل کیا گیا ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ ان تینوں کے اندر کامن ہے. اور دوسری بات, معذرت کے ساتھ, کہ آپ نے جس طرح سے ویڈیو کے اندر پیغمبروں کو, اما ہوا کو اور ان کو جس طرح سے برہنہ لباس کے اندر دکھایا ہے, چلیں گاڈ کا کنسیپٹ تو کامن ہے, آپ دکھا سکتے ہیں اپنی آڈینس کو اینیمیشن کے طور پر, لیکن جس طرح سے آپ نے پیغمبروں کو دکھایا یہ کافی ان اپروپریٹ ہے. مسلمانوں کی کافی دل آزاری ہوتی ہے. شاید یہ بات آپ کو آپ کے کسی مسلم اسکالر نے یا کسی مسلم دوست نے یا آپ کے ریسرچ ٹیم میں سے کسی نے آپ کو لازمی بتانی چاہیے تھی. یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کریں گے, لیکن بہرحال یہ بہت ہی ان اپروپریٹ ہے. تو اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے ہندوازم کے اندر اگر کسی بھگوان کو اس طرح سے برہنہ جسم کے ساتھ دکھایا جائے تو ڈیفینیٹلی میرے ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی. تو آپ کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس طرح سے جو مسلمانوں کی سیکریڈ اور ان کی مقدس چیزیں ہیں, مقدس ہستی ہیں, ان کو اس طرح سے آپ نہیں دکھا سکتے اس طرح کے ڈریس کے اندر. یہ تو کامن چیز ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچی ہے, اور یہ چیز آپ کو فالو کرنی چاہیے. بلکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی آپ اس کو لازمی کنسیڈر کریں, کیونکہ اگر آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ کوئی امیجز دکھا دی تو یہ فیوچر میں آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. آپ پہلے اس کو چیز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں کہ یہ چیزیں دکھانا اسلام میں الاؤ نہیں ہے. ایڈم کو بنانے کے بعد انہیں گارڈن آف ایڈن میں پلیس کر دیا. اس گارڈن میں 2 پیڑ لگے ہوئے تھے. پہلے پیڑ کا نام دا ٹری آف لائف اور دوسرے پیڑ کا نام دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. بھگوان نے کہا کہ جو کھانا ہے کھا لو, بس اس دوسرے پیڑ سے کوئی پھل توڑ کر مت کھانا, بس میری ایک ہی ایک کنڈیشن ہے. پھر بھگوان نے ایڈم کو سونے بھیجا, اور جب وہ سو رہا تھا تو اس کی باڈی سے ایک ہڈی نکالی اور اس ہڈی سے ایک عورت کو بنایا. اب میں نے آدم علیہ السلام کی کہانی کی مثال دی کہ تینوں ابراہیمک ریلیجن کے اندر یہ بیان ہوتی ہے, ایون کہ ویداس کے اندر یہ بیان ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے. ان کو جنت کے اندر رکھا گیا تھا. جنت کے اندر انہوں نے ایک ایسا درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کو کھانے سے بھگوان نے, اللہ نے ان کو منع کیا تھا, اور اسی سزا کے طور پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا. شیطان نے ان کو بہکایا تھا, بیسیکلی اما ہوا کو بہکایا تھا, جس کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطی کر بیٹھے, انہوں نے یہ پھل کھا لیا اور سزا کے طور پر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اب دیکھیں یہ کہانی تو ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ میں ایک ویریفائڈ سورسز کے ذریعے یہ کہانی ٹھیک ہے, کیونکہ تمام ابراہیمک ریلیجن کے اندر, تمام ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر ہمیں یہ کہانی دیکھنے کو ملتی ہے. یہ مین اس کا جو پوائنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا
اس کے اندر مزید جو ڈیٹیلز کیا آتی، ڈسکرپشن کیا آتی، مثال کے طور پر وہ کس درخت کا پھل تھا، اس پھل کے اندر کیا خاص چیز تھی، وہ شیطان کی شکل کے اندر آیا تھا، انہوں نے لباس کیا پہنا تھا، اور جنت کے اندر کیا تھا، جنت سے کس نے نکالا تھا، کس وجہ سے نکالا تھا، کیسے نکالا تھا، شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کو کرسچینٹی کے جو بلیفز ہیں ان کے اندر یہ دیکھنے کو ملیں گی، جن کا اوریجنل بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے تورات کے اندر اسرائیلی روایات اتنی زیادہ من گھڑت موجود ہیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ انبیاء کے بارے میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے نعوذ باللہ زنا کیا تھا. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں کہ ان کی نظر اپنی ایک صحابی کی بیوی پر پڑ گئی تھی تو انہوں نے اس کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر اس کو قتل کروا دیا، اور یا اس صحابی کا نام بیان ہوتا ہے. تو یہ ایک انبیاء کی شان کے خلاف ہے، یہ انبیاء کے کریکٹر کے خلاف ہے. اس طرح کی باتیں آپ امیجن کریں کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کر سکتا ہے کہ اس کے پیغمبروں کا کریکٹر یہ ہو. ہم اپنی کہانی میں آگے بڑھیں تو کئی ہزاروں سالوں بعد انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر، اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو، اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشت بن گئے. بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو، یہ تو ایسے نکلے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پوری دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو بھگوان کو ریگریٹ محسوس ہوتا ہے. آئی مین ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ کریٹر ہے، وہ کریشن نہیں ہے. کریٹر اور کریشن کا فرق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ٹائم سے آزاد ہے. وہ وقت سے پہلے فیصلوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر کیا ہوگا، وہ پہلے سے پلان کرتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم انسان، ہمارا یہ مادی جسم، یہ ہم 3 ڈائمینشن کے اندر قید ہیں. ہم اس 3 ڈائمینشن دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے. 4 ڈائمینشن ٹائم ہے جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ٹائم سے آزاد ہے، ٹائم اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کب سے موجود ہے اور کب تک موجود ہوگا، یہ ان لاجیکل قسم کے سوال ہیں. کیونکہ ٹائم تو خود اس کی کریشن ہے، اور قیامت کے دن یہ ختم ہو جائے گا ٹائم. اسی لیے تو جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تو تب اگر آپ کی لاجک کے مطابق چلیں تو تب ٹائم کا کنسیپٹ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹائم سے پہلے چیزوں کو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. تو وہ کیسے امبیرسمنٹ فیل کر سکتا ہے کہ مجھ سے یہ کریشن بننے کے بعد مجھ سے غلطی ہوئی؟ یہ تو ہالی ووڈ کے جو موویز کے کانسیپٹ ہیں، پرومیتھیس جیسی موویز کی آپ مثال لے لیں، ان کے اندر یہی کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے کہ انجینئرس جو باہر ایکسو پلینٹ کے اندر کوئی مخلوق رہتی ہے، انہوں نے تجربہ کر کے انسانوں کو بنایا، اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم سے ایک غلط تخلیق بن گئی ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ اس طرح کے کانسیپٹ ہیں موویز کے. ان کا ریلیجیس آپ کی ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بے بنیاد کہانی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر ریگریٹ ہو. وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. غلطی سے پاک ایبسلیوٹ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے. انسان غلطیاں کر سکتے ہیں، اور انسان غلطیاں کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ پری پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا تھا. فرشتوں کو بھی یہی کہا تھا کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے دنیا میں انسان کو بھیجنا ہے. دیکھیں اگر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا، انسانوں کو وہاں پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بھی تو بنائی ہے نا. اب اس چیز کا فیصلہ کیسے ہوتا کہ جو انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کو جنت میں رکھنا ہے یا جہنم میں؟ وہ اسی صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے جب اس کو دنیا میں بھیجا جائے، اس کو ٹیسٹ میں ڈالا جائے. اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جنت. اگر وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم. ایز سمپل از دیٹ. اسی لیے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. لیکن اسی بیچ ایک اچھا انسان ہوتا ہے نوح نام سے. کرسچنز انہیں نوح کر کے پکارتے ہیں اور مسلمز انہیں نوح بلاتے ہیں. تو بھگوان کی آنکھوں میں نوح ایک بہت اچھا انسان تھا، اس لیے بھگوان نے سوچی کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. وہ اچھے انسان نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے جن تک، تمام پیغمبروں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہی لایا کرتے تھے. تو وہ بھی نوح علیہ السلام تک وہی لائے تھے کہ آپ کی نافرمان قوم آپ پر ایمان نہیں لاتی. دیکھیں پیغمبروں اور رسول کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان پر صحیفے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اپنی ریلیجس ٹیکس کو نازل کرتا ہے، وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. تو رسولوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب قوم ان کی بات نہیں مانتی تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پیغمبروں کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. پیغمبر صرف پچھلے جو رسول آئے ہوتے ہیں، جو تعلیمات دے کر گئے ہوتے ہیں، ان کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، ان پر صحیفے نازل ہوئے تھے. ان صحیفوں کی بنیاد پر ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی، اور اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کا وعدہ لا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر ضرور عذاب کو لے کر آئے گا. تو انہوں نے اپنی قوم کو الرٹ کیا، انہوں نے مذاق اڑایا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اس کا ذکر آپ کو تمام ابراہیمک ریلیجن کے اندر ملے گا. اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ ویداس کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس کے اندر ملتا ہے. اس پر میری ایک الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے، جو اگر آپ چاہیں تو آپ کو آئی بٹن پر بھی اس کا لنک مل جائے گا. اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ واز نوح پروفٹ سینٹ ٹو دا
इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप इस पर मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। हमने तो reaction नूह किया अलैहिस्सलाम है, एक देखो। पैगंबर थे जिनको इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था। जब वो कौम नाफरमान हुई तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना, ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बुत तोड़े थे तब से इस्लाम के अंदर ये नहीं माना गया था कि बुत परस्ती हराम है, बल्कि बुत परस्ती की शुरुआत तो तब से हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था और आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें धुतकार दिया था, उन्हें निकाल दिया था। तो वो वहाँ से अलग होकर अपनी एक अलग बस्ती बसा लेते हैं। उस बस्ती के अंदर आकर शैतान उनकी कौम को, उनकी जो अगली नस्ल थी, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो बुत परस्ती की शुरुआत तो तब से हो गई थी। उस कौम को, काबील की कौम को शैतान ने बुत परस्ती पर लगा दिया था, शिर्क के अंदर डाल दिया था। यानी अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करके बुत परस्ती करना, बुतों की इबादत करना। तो ये तो उस टाइम से चल रहा है। इसका ताल्लुक तो गुमराही के साथ है, जो टाइम टू टाइम ये गुमराही फिर से वापस आती रही। अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर अपने पैगंबर भेजे, रसूल भेजे। उस रसूल की वफ़ात के बाद क्या होता था कि लोग फिर से उसी बुत परस्ती के अंदर पड़ जाते थे। तो इस बुत परस्ती को रोकने के लिए कई पैगंबर भेजे गए और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। उस वक्त काबे के अंदर भी बुत रखे हुए थे। तो ये तो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर ये बुत मौजूद थे। ये तो बहुत पहले से, यानी जितनी भी आप आदम अलैहिस्सलाम तक पीछे जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि एक सिलसिले से चलता हुआ आ रहा है। ये लोग शिर्क करते थे। शिर्क का मतलब ये है कि ये मानते तो थे कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, एक अल्लाह को मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये क्लेम करते थे कि ये छोटे छोटे जो बुत हमने अपने हाथों से बनाए हैं ये अल्लाह के भगवान के नुमाइंदे हैं, ये हमें बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुँचा देंगे, हमारी दुआओं को अल्लाह तक बहुत जल्दी पहुँचा देंगे, भगवान तक पहुँचा देंगे। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता वो इससे अकीदे एसोसिएट करते थे तो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, तो अब आप देख लें कि हिंदुज़म के अंदर भी कोई 33 मिलियन के करीब तो खुदा बन चुके हैं। इसी तरह से नए नए खुदा बनते गए और इंसान इतना गुमराह हो गया इनके पीछे, अपने अकीदे उसने इसे इतने एसोसिएट कर लिए कि वो इन्हीं को खुदा मानकर इसके आगे सजदा करने लग गया। फिर उसने ये कॉन्सेप्ट ही ज़हन से निकाल दिया कि ये हमें अल्लाह से जोड़ते हैं, बल्कि वो उन्हीं को अल्लाह मानकर, उन्हीं को भगवान मानकर उनके आगे सजदा करना शुरू हो गया। तो ये जो गुमराही होती है, ये जो शिर्क होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी खासियत है कि ये बढ़ते इंसान को गुमराह कर देता है। अब जहाँ तक मुशरिकीन मक्का की बात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, तो वो भी यही करते थे। उन्होंने फ़रिश्तों को और काफ़ी सारे उन्होंने बुत बना रखे थे और वो कहते थे कि हम फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। वो कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं, सब काम अल्लाह करते हैं, सब कुछ हमारे जो यानी मेन जो हमारा जिसके आगे हम झुकते हैं वो अल्लाह की ज़ात ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते थे कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। इसी चीज़ को शिर्क कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को एसोसिएट नहीं कर सकते आप, यही शिर्क होता है। काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह पर बिलीव ही नहीं करता, और मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करता है। वो शिर्क आपको आज के टाइम के अंदर भी नज़र आएगा। यानी कोई कब्र को जाकर उसको एसोसिएट कर रहा है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, वो भी शिर्क कर रहा है। कोई पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है, किसी से मतलब किसी अंगूठी के साथ या किसी पत्थर के साथ या किसी बुत के सामने वो उसको एसोसिएट कर रहा है भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, तो वो भी शिर्क कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात के साथ उस चीज़ को एसोसिएट कर रहा है कि ये मेरी मदद करेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात से, भगवान से हट कर आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने बिलीव में चला जाता है कि यही मेरी मुश्किल कुशा है, यही मेरी मुश्किलें आसान कर सकती है। इसको शिर्क कहते हैं। If you read Upanishad, the most superior, it's mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekkam evidityam. God is only one without a second. It's a Sanskrit quotation, brother. Ekkam evidityam. God is only one without a second. It's mentioned in the Sveta Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nakasya kasij janitana chadipa. Of that God, there is no superior. There are no parents. It's mentioned in Sveta Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasthi patima asti. Of that God, there is no image.
इसलिए इस्लाम में और तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर और इवन के हिंदुज़म के अंदर भी शिरक से मना किया गया है। हिंदुज़म के अंदर भी बयान होता है कि भगवान अल्लाह एक है, उसका कोई माबूद नहीं, उसकी कोई स्टैचू नहीं। ये सब कुछ तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के साथ साथ वेदास के अंदर भी मौजूद है। तो उसके बावजूद आप देखते हैं कि ये गुमराही नहीं तो और क्या है कि उसके बावजूद हिंदू जो है वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देख लें, जीसस का मुजस्मा बनाकर उसकी इबादत है, डिविनिटी क्लेम कर ली गई है, उनको अल्लाह ताला का बेटा बना लिया गया है। मुसलमानों के अंदर आप देख लें कि कब्रों से मांगना शुरू कर दिया गया है, ये भी शिरक है। और जो शिरक कर रहे हैं वो कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे जो 100 साल बाद ज़िंदा होकर आए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा उनको क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से वो भी शिरक करने लगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उन्होंने किसी और को एसोसिएट कर दिया। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, वो अकेला है, क्योंकि अगर अल्लाह की औलाद होगी तो डेफिनेटली वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आएगी, उसकी औलाद भी। जैसा कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है, एक के बाद एक खुदा, आगे वो उसका बेटा, वो उस खुदा का बेटा, तो इस तरह से शिर्क का जो सिलसिला है वो फिर से चल निकलेगा। आपको अपने फादर की पिक्चर देखकर और भगवान की इमेज देखकर दोनों में सिमिलैरिटी नज़र आती है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आपके फादर और भगवान या अल्लाह, क्या उनका रुतबा, क्या उनका लेवल एक जैसा है? क्या अल्लाह ने, क्या भगवान ने आपको ये तालीम दी है कि आप मुझे मूर्तियों के ज़रिए या किसी और टेक्स्ट के ज़रिए या किसी और एक स्टैचू के ज़रिए मुझे पुकारो या मेरी सामने मदद मांगो तो तब मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा? आप लोग तो मानते हैं कि भगवान हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है, वो आपके सबसे ज़्यादा करीब मौजूद है, आप उसे जहाँ चाहें पुकार सकते हैं। मुसलमान भी ये चीज़ मानते हैं और क्रिश्चियनिटी और ज्यूस भी यही चीज़ मानते हैं। तो जब अल्लाह ताला भगवान हर इंसान के इतना ज़्यादा करीब मौजूद है तो उसको क्या ज़रूरत है स्टैचूज़ के ज़रिए उसको पुकारने की? वो तो डायरेक्ट आपकी दुआएं सुन लेता है। इसी चीज़ पर मुझे एक पीके मूवी का सीन याद आ गया जो बड़ा आइकॉनिक सीन था और इसी चीज़ के अंदर उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप भी ज़रा देखें कि इस बारे में कितना ज़बरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। काहे बनावा तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तो ये वालिद और आपके भगवान की जो मिसाल है ये कुछ सेंस नहीं बनाती, दोनों का लेवल एक जैसा नहीं है। आप इस मिसाल को एसोसिएट नहीं कर सकते, याद तो कर सकते हैं पिक्चर के जरिए, लेकिन क्या उससे मदद मांग सकते हैं? नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। मेरे भाई, यहाँ पर आर्क ऑफ कॉवेनेंट यानी कि ताबूत सकीना की बात हो रही है। ये आर्क जो था ये एक संदूक था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करते थे। ये बहुत ही मुकद्दस संदूक था बनी इसराइल के लिए, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये बहुत ही मुकद्दस था। अल्लाह ताला वाकई इसके ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करता था, पर ये वो चीज़ नहीं थी कि उसकी वो परस्तिश किया करता। सो गाइस ये थी वीडियो, और वीडियो मेरी बंद होने वाली है, मेरे को फटाफट रोकनी पड़ी, अदरवाइज मैं पूरी देख लेता। ये वीडियो थोड़ी सी रह गई थी 5-6 मिनट की। तो ये थी वीडियो हंसी टीवी वालों की, और इन्होंने भाई मतलब कि ना पूरा एक्सप्लेन करा है। इन्होंने बाकी रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी है। इन्होंने जो पिछली वीडियो में जो जीसस के रिलेटेड या क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड जो बातें कही थी ध्रुव राठी ने, उनको क्लियर करते हुए इस्लाम के हवाले से जो चीज़ें थी वो बताई थी इन्होंने। तो ये इन्होंने सारे तथ्य थे जो क्लियर कर दिए, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है भाई। ये ऑब्वियसली बात है, रिलीजियस वीडियो बनाते रहते हैं हंसी टीवी वाले भाई, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है, इन्होंने पूरे डीपली वो चीज़ क्लियर कर दिया। तो बाकी तो वीडियो बंद होने वाली। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।